28 अगस्त से लेके 3 सितंबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह का राशिफल हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, काम कारोबार में काफ़ी रिकॉग्निशन, काफ़ी एप्रिसिएशन वाला रह सकता है। आप नौकरी में हैं, आप अपने काम में हैं, आपको अपने किए का जो है ना वो रिकॉग्निशन मिलेगा, लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इस सप्ताह में आपको सावधान रहना है हेल्थ की खराबी से। काम में ओवर बिजी होने की वजह से हेल्थ को इग्नोर कर देंगे और हेल्थ जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी। उपाय के तौर पे शिवलिंग को दही से मल के फिर जल से स्नान करवा के आना है सोमवार वाले दिन। ये उपाय करिएगा, पूरा सप्ताह आपके लिए वंडरफुल फैंटास्टिक रहने वाला है। अब अगर हम बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, भाई आप लोगों के लिए हेल्थ की खराबी इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा दिख रही है। डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई दिक्कत, कोई तरह वायरल इन्फेक्शन या किसी ना किसी तरह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके योग जो है ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर भी घर में कोई धार्मिक आयोजन होने के आसार बन रहे हैं और आपके खुद भी ईश्वर के प्रति जो आस्था है ना इस सप्ताह में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पे एक उपाय है, आपने आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को जो मीठा पाव होता है वो खिला देना है। इसको पूरा सप्ताह खिलाते रहिए, नहीं तो संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन भी कर देंगे तो भी ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय का काम करने वाला है। अब अगर हम मिथुन वालों की बात करें, जेमिनाई वालों की, भाई मन की चिंता इस सप्ताह में बहुत हावी रहेगी और इवन पैसे का एकदम से खर्च हो जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे, कुछ ब्रांड फैसिनेशन की वजह से होने वाले खर्चे जो है ना इस सप्ताह में आपको परेशान करने जा रहे हैं। तो चलिए उपाय की बात करते हैं। इस सप्ताह में किया जाने वाला जो सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए है ना, जो आपको खर्चों से भी बचाएगा और सारा सप्ताह आपको बिल्कुल आपके मन को भी सही रखेगा, वो है शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में काले तिल डाल के चढ़ाना। ये उपाय मंडे वाले दिन करिए और फिर देखिएगा कितना बढ़िया रहता है आपके लिए ये सारा सप्ताह। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। भाई जीवन साथी से अनबन हो सकती है, जीवन साथी से बहुत संबंध अच्छे बना के रखिए। और जो अनमैरिड लोग हैं उनके भी अपने प्रियजनों से किसी ना किसी बात पे विवाद हो सकता है। संतान की वजह से कुछ प्राउड मोमेंट्स फील हो सकते हैं और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा पेपर वर्क की वजह से कुछ ना कुछ डिले का एहसास हो सकता है। चावल और चीनी थोड़ी थोड़ी लेके संडे वाले दिन किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। क्वांटिटी आपकी मर्जी की, संडे या मंडे इसको किसी भी दिन किया जा सकता है। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय। अब अगर हम बात करेंगे सिंह यानी लियो वालों की, आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना ये सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में सफ़र करवाएगा। पहला हेल्थ और दूसरा आपके मन की शांति, दोनों ही उड़ी उड़ी रहेंगी। हेल्थ में क्या होगा कि आपको बिल्कुल एक शरीर के ड्रेन आउट होने का एहसास होगा, लेकिन असल में आपके मेडिकल प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। मन जो है थोड़ा सा व्यथित रह सकता है और आपको काम कारोबार में थोड़े से फेलियर और रिजेक्शंस फील हो सकते हैं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और ये उपाय है कि आपने कच्चे दूध में गुड़ का चूरा डाल के इसको शिवलिंग पे अर्पण करना है मंडे वाले दिन। ज़रूरी उपाय है आपके लिए, ये करिएगा ताकि सारा सप्ताह आपके लिए बड़ा इंटैक्ट रहे। अब अगर कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है इस सप्ताह में थोड़ा सा अपनी बैक एक यानी आपकी पीठ की जो है वो संभाल करना। पीठ का दर्द, बैक एक जो है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और इसके अलावा काम कारोबार में भी आपका मन ना लगने की वजह से, यहाँ थोड़ा सा फोकस हटने की वजह से काम में कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जिसका खामियाजा आपको इसी सप्ताह में और आने वाले समय में भी भुगतना पड़ सकता है। मंडे वाले दिन शिवलिंग पे पीले फूलों का हार चढ़ा के आइए जल के साथ। बस ये उपाय आपके लिए ज़बरदस्त उपाय है और ये उपाय आपको सप्ताह की सारी नेगेटिविटी से रोकेगा भी। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा वालों की बात करें, भाई सबसे पहली बात तो यह है कि घर के ऊपर खर्चा होने वाला है। किसी ना किसी तरह से घर की साज सज्जा पे या घर की रेनोवेशन पे कोई ना कोई खर्चा इंडिकेट हो रहा है। इवन घर के अंदर किसी ना किसी वाहन के आने का योग भी बन रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा कर गुजरने के योग बन रहे हैं। एक उपाय है, स्पेशल उपाय है, सफ़ेद फूल लीजिए और उसको मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए और ये उपाय आपके लिए एक पंथ दो काज का काम करेगा। एक तरफ से काम में सफलता दिलाएगा और दूसरी तरफ से आपको ये धन के फायदे भी करवाने जा रहा है। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, आप लोगों के लिए सेहत की संभाल करना सबसे पहली प्रायोरिटी सप्ताह में और दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सप्ताह में आप लोगों के लिए काम कारोबार में कुछ ना कुछ और समय दीजिए। वर्किंग आवर्स बढ़ाइए, रेस्ट के आवर्स घटाइए।
बहुत ज़्यादा लेजर में जाने से, बहुत ज़्यादा आराम में जाने से, कंफर्ट में जाने से आपको जो इस सप्ताह में काम का नुकसान होगा ना, वो अगले कई महीनों तक आपको परेशान कर सकता है। और तीसरे, गुस्सा करना थोड़ा सा कम करिएगा। उपाय क्या किया जाए? आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है, और आपका जो उपाय है ना, वो रसोई से जुड़ा हुआ है। आपको सप्ताह के सातों दिन रात को घर का जो चूल्हा है ना, उस पर थोड़ा सा कपूर रख के जला के फिर सोना है। ये उपाय करिए ताकि ये सप्ताह नहीं, आने वाला सप्ताह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे। धनु यानी सेजिटेरियस, सोशल रिलेशंस, उनकी बहुत केयर करिएगा। इस सप्ताह में बिना बात के कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं जो आपके बड़े प्रिय संबंधों को खराब कर सकती हैं। बिना बात का व्यर्थ का भटकाव भी रहेगा। कुछ ऐसे टूर्स या कुछ ऐसा भटकाव रहेगा जो जिसका फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से आपका बड़ा टाइम किल हो सकता है। उपाय के तौर पे आप 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक लाल मौली जो है वो राइट कलाई में बांध लीजिए, और इसको अभी जब तक वो मौली खुद ही वेयर टेयर नहीं हो जाती है उसको बांधे रखिए। ये आपका रक्षा सूत्र भी है और इस सप्ताह का उपाय भी है। अब अगर हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, भाई अटका हुआ धन वापस आएगा, और स्पेशली इस सप्ताह में निवेश करने के आपके लिए नए नए साधन बनेंगे। बस आपको निवेश जो करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो थोड़ा सा सलाह करके, थोड़ा सा होमवर्क करके करनी है। इस सप्ताह में आपको अपने घर के एल्डर्स की हेल्थ की भी केयर करनी है, और विशेष तौर पे काम में कुछ अच्छा अपग्रेड करने का एक जो प्लानिंग होती है ना, वो भी आपको बनानी है। एक सरल उपाय, गाय का घी शिवलिंग पे अर्पण करके आइएगा मंडे वाले दिन। ये आपके अटके हुए धन को वापस लाने में सहायक भी होगा, और इस सप्ताह की जो प्लानिंग पार्ट है ना, वो भी आपके लिए बहुत सुलभ कर सकता है। अब अगर हम कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है, ये खुद पे ध्यान देने वाला सप्ताह है। बहुत सारा काम कर लिया, बहुत समय भी वेस्ट कर लिया, लेकिन खुद को क्वालिटी समय नहीं दे पाए। इस सप्ताह में अब क्वालिटी समय का मतलब फिल्में देखना, आराम करना नहीं होता है। क्वालिटी समय का मतलब होता है आने वाले समय की प्लानिंग करना और खुद का ध्यान रखना। कुछ ना कुछ अपने लिए वैल्यू एडिशन करिए और आने वाले समय की प्लानिंग करिए, क्योंकि ये जो सप्ताह है ना, एक पॉज वाला सप्ताह है। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, इसमें आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी झोंकने की ज़रूरत नहीं है। और प्लानिंग अगर इस सप्ताह में कर लेंगे ना, तो आने वाला बहुत लंबा समय आपकी फेवर में जाने वाला है। एक उपाय है, और वो उपाय जो है आपके लिए है बड़ा विशेष। आपने क्या करना है, 11 केले लेने हैं और मंडे वाले दिन इसको शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ज़बरदस्त उपाय और आपकी बड़ी ही सहायता करने वाला है। अब अगर मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें, भाई आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी इस सप्ताह में है, एक तो अपने माता जी की हेल्थ की केयर करनी है, और दूसरे आपको किसी ना किसी ऐसी सिद्ध जगह पे जाके दर्शन करने हैं जिस जगह की ऊर्जा बड़ी प्राचीन हो और बहुत ही ज़्यादा एक चार्ज्ड अप प्लेस हो, धार्मिक स्थान, वहाँ की आपको यात्रा करनी है। ये उपाय नहीं है, ये सलाह है, क्योंकि इस सप्ताह में क्या है कि आपके बृहस्पति वीक आ रहे हैं। इसकी वजह से आप ड्रेन्ड आउट फील करेंगे, मन एकदम से ब्लैंक सा रहेगा, और इसकी वजह से काम में और संबंधों में नुकसान हो सकते हैं। तो भाई उपाय क्या किया जाए? आपका उपाय गौशाला से जुड़ा हुआ है। आपने गौशाला में ज्वार के जो बीज हैं, ये गायों को खिला के आने हैं, क्वांटिटी जितनी मर्जी रहे, लेकिन ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा ही एक ज़रूरी उपाय है, जो सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर आने वाले समय को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।